नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिलचस्प टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है पोषण और कुपोषण। और याद रखना दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक बनना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि समाज की सेहत और खुशहाली की ज़िम्मेदारी भी उठाना है। और पोषण और कुपोषण को समझना आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि आपकी जानकारी और समझ को इतना मजबूत बनाने का ज़रिया है कि आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। और पोषण वो शक्ति है दोस्तों, जो शरीर और मन को ऊर्जावान बनाता है, और कुपोषण वो अंधकार है जो सेहत और विकास को रोकता है। सो आज हम इसी अंधकार को खत्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो सीखने की हिम्मत रखता है ना दोस्तों, वही जीतने की ताकत भी रखता है। तो चलिए दोस्तों, पूरे जोश और फोकस के साथ एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे का आहार किसमें समृद्ध होना चाहिए? सो इन 4 ऑप्शनों में से अब आपको बताना है दोस्तों, किनमें समृद्ध होना चाहिए, ठीक है? जो कि आपके पास में ऑप्शन है प्रोटीन, मसाले या फिर उपरोक्त दोनों या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना था दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी कि प्रोटीन, मसाले और कार्बोहाइड्रेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों उपरोक्त दोनों, है ना? यानी कि क्या होगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों होगा, ठीक है? यानी कि कुपोषण बच्चे के आहार के रूप में, यानी कि आहार में समृद्ध होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए। दोनों कौन-कौन से दोस्तों? प्रोटीन, मसाले, ठीक है? उपरोक्त दोनों यानी कि उपरोक्त होना चाहिए, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ये पूरा डिटेल आप अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि इसका ये जो पीडीएफ है वो मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इसको अच्छा से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कि पूरा डिटेल मैंने यहाँ पर रखा है। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है कि प्रोटीन जो है प्रोटीन ऊर्जा ऊर्जा कुपोषित बच्चों का आहार किसमें समृद्ध होना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन, मसाले, है ना? सो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे प्रोटीन जो है दोस्तों, खासकर कुपोषित बच्चों बच्चों के लिए एक गंभीर पोषण संबंधित समस्या हो गया है ना, प्रोटीन कुपोषण। सो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बच्चों में यदि इसकी कमी हो जाती है दोस्तों, सो ये खासकर जो है बच्चों में बहुत जो है बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिससे कि बच्चों का जो है शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास अच्छा से नहीं हो पाता है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब बच्चे के आहार में कहीं न कहीं प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है दोस्तों, बहुत कमी हो जाती है, तो उस समय इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो है बच्चे के विकास से, यानी कि बच्चों में विकास की जो समस्या है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होती है। ठीक है? सो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में इसके जो प्रभाव है दोस्तों, वो क्या आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित को शॉर्टकट में कहा जाता है पीईएम, ठीक क्या कहा जाता है? पीईएम। और इसके कारण क्या है दोस्तों? इसके कारण खासकर यही है कि जो अपर्याप्त आहार, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आहार जो पदार्थ है, वो भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का। इसके बाद में यदि बार-बार बच्चा या बार-बार कोई संक्रमण के कारण बीमार हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि जो है कुपोषण की समस्या यहाँ पर हो सकती है। इसी के साथ-साथ में गरीबी और अशिक्षा का कारण भी यहाँ पे कहीं न कहीं जो है कुपोषण का कारण को दर्शाता है। ठीक है? इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में इससे होने वाले जो रोग है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों, क्वाशियोकर। और इसमें क्या होता है दोस्तों, सूजन आना, त्वचा में, यानी कि त्वचा में परिवर्तन और मांसपेशियों की कमजोरी, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैरामश जो रोग है दोस्तों, ये खासकर ऊर्जा की कमी, यानी कि कमी के कारण होता है। ठीक है? यानी कि प्रोटीन की कमी के कारण ये दोनों रोग हैं दोस्तों, और ये दोनों आपसे पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद में उसके कमी से होने वाले रोग या फिर उसके बचाव उपचार के जो उपाय है, वो मैंने यहाँ पे रखा है क्वेश्चन में, यानी कि स्लाइड में। ठीक है? तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसके लिए प्रोटीन युक्त एनर्जी या फिर ऊर्जा, यानी प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए दोस्तों, जो कि मसाले, यानी कि यदि हम मसाले की बात करें दोस्तों, मसाले भी पाचन और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी कि बढ़ावा देने में सहायक होता है। ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे हर क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये क्या करता है दोस्तों, प्रोटीन जो है शरीर के ऊतकों के निर्माण में, यानी कि निर्माण में और साथ ही साथ मरम्मत में सहायक होते हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, जो कि
मेरी तरफ से मैंने इतना पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है दोस्तों कि यदि आप इन स्लाइडों को पढ़कर भी जाते हैं ना दोस्तों, तो कहीं न कहीं आपके जो क्वेश्चन है काफ़ी हद तक अच्छे नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन के। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पूरा देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप देख पा रहे होंगे दोस्तों मसेले म यानी कि मसाले। तो मसाले इसमें जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर एंटीऑक्सीडेंट के इनमें गुण हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? सो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ और इस प्रकार से ऑप्शनों का पूरा निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। ये बताने का मेरा उद्देश्य था कि इस प्रकार से हम यानी कि इस प्रकार से पूरा पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, सो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन के बाद में हम आंसर की ओर जाएँगे। सो सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय जो है बच्चों में कुपोषण की रोकथाम में सहायक होता है? और ये आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए मैं आपके लिए क्लास लेके आ रहा हूँ। जो सेकंड शिफ्ट में आप पेपर देने वाले हो, उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और खासकर ये पूरा जो पीडीएफ है दोस्तों, ये बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है। लेकिन जब मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ और पहुँचाने के बाद में जब इससे आपको फ़ायदा होता है ना दोस्तों, अब जो आपको जो चाहिए वो देखने को मिलता है ना दोस्तों, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं ऐसे ही फिर कंटेंट बनाने का प्रयास करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। इसे एक बार अच्छा से रीड कर लीजिएगा, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ और अब हम क्वेश्चन को थोड़ा-सा स्पीड से करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मुझे आप तक जल्दी पहुंचाना भी है, ठीक है? सो देख देख पा रहे हो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, जो कि कौन सा उपाय जो बच्चों के कुपोषण की रोकथाम में सहायक होता है। सो आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बच्चों की रोकथाम के लिए सहायक है। पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो है पारिवारिक नियोजन एवं जन्म के बीच में अंतराल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। यदि अ, बच्चों के बीच में जो अंतराल यदि हो, तो कहीं न कहीं कुपोषण की समस्या नहीं होगी। मेरे बच्चों को जो पोषण प्राप्त होना चाहिए माँ के दूध से, वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, ठीक है? इसके बाद में पोषण यानी कि पोषण संबंधित जो शिक्षा है, वो महिला वर्ग को या फिर जो लोगों को देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी रोकथाम यानी कि कुपोषण को रोकथाम का उपाय हम कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। सो इस प्रकार से यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ऑप्शनों पे डायरेक्ट जंप करते हो ना दोस्तों, तो आपको जो है वहाँ में से ये 4 ऑप्शनों में से आपको छाँटने में कोई आसानी नहीं होगी। बस आपको क्वेश्चन को समझना है और समझने के बाद में ऑप्शनों के आधार पर आपको इसका हल निकालना है, ठीक है? इसके बाद में ये पूरा डिटेल देख लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख कर आप लोगों के लिए लिख के लाया है। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? इसके बाद में कुपोषण की रोकथाम जैसे कि परिवार नियोजन हो गया और पोषण हो गया, स्तनपान को बढ़ावा देना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों और ये पूरा स्लाइड आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले निम्न में से कौन-सा जो है दोस्तों डायरिया के उपचार के लिए महत्वपूर्ण भाग नहीं है। अब यहाँ पे बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो हम इतने घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ नहीं पाते या फिर हमें ऐसा लगता है यार कि समय बहुत खत्म हो रहा है, यानी कि बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते नहीं और ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है। जहाँ हम नहीं रहता है ना, वहाँ पे हाँ लगा के आते हैं और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके गलत करके आते हैं और आपके 4 से 5 नंबर यदि गलत होते हैं ना दोस्तों, सो आप उस लिस्ट से बहुत नीचे खसक जाते हो, जो क्वालीफाई के दायरे में आपको लेके जाता है या जहाँ सिलेक्शन के दायरे में लेके जाता है। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, ठीक है? आपसे कैसे पूछा गया है कि डायरिया यानी कि दस्त के उपचार के लिए महत्वपूर्ण भाग नहीं है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम दोस्तों, निर्जलीकरण को रोकना। जी हाँ, बिल्कुल। निर्जलीकरण होने पर तुरंत उपचार करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी हम कह सकते हैं कि जो है डायरिया के उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बाद में बच्चे को खाना देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आहार में तेली और जो मसालेदार जो भोजन भोजन है दोस्तों, इनको शामिल करना चाहिए, यहाँ पे ये बोला है। जबकि यदि इनको शामिल करते हैं ना दोस्तों, तो कहीं न कहीं जो दस्त है दोस्तों, दस्त दस्त में बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर बच्चे में हो जाती है और ये जो बीमारी है दोस्तों, खासकर बच्चों में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है और ये पूरे स्लाइड में इसका पूरे डिटेल से मैंने अभी यहाँ पे रखा है, वो आप अच्छा से देख लीजिएगा। क्योंकि मैं आपका समय बचा रहा हूँ, हो सक यानी कि यदि मैं चाहता दोस्तों, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता देता था और ये पूरे डिटेल निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं थी और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत भी लगा है। फिर भी
मुझे तो आपको सही डेटा चाहिए देना चाहिए देना होता है और मैं वो देने का प्रयास करता हूँ जो और लोग नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मेरा थोड़ा मेहनत लगता है और ये जो कंटेंट है, जो फैक्ट है, वो बहुत अच्छा से रखने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है और आप सभी को मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों और मैं हर क्लास में आपको बता भी रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं या फिर जो जहाँ आपको डाउट होता है और आपको आपका डाउट को क्लियर करने के लिए कोई व्यक्ति अगर है नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको और कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको जो है उसे छोड़ना नहीं है। उसे क्या करना है दोस्तों, आपको चैट जीपीटी में जाना है और वहाँ पे सर्च करना है और पूरा डिटेल आपको बहुत अच्छे से देखना देखना है क्योंकि पूरा डिटेल जो है दोस्तों चैट जीपीटी बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके दे देता है, ठीक है? सो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं क्योंकि गूगल पे भी आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। सो ये भी कहीं न कहीं एक अच्छा टूल है चैट जीपीटी जो कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन-सा जो है दोस्तों प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रोटीन के लिए समृद्ध स्रोत कौन-सा है? सो इसका क्वेश्चन राइट आंसर भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सोयाबीन है, ठीक है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ और ये पूरा डिटेल मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों और ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको बता दूँ दोस्तों कि इनमें जो प्रोटीन जो पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन में वो पाया जाता है 40% है ना? और उसके बाद में वसा की यदि हम बात करें दोस्तों तो वसा पाया जाता है 20% ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन सी का सबसे सबसे अच्छा स्रोत कौन-सा है? ठीक है? तो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों ताजे फल, सब्जियाँ, अनाज, दाल या दूध, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप दे पा रहे होंगे, जो कि ताजे फल होंगे। यानी कि विटामिन सी जो कहाँ प पाया जाता है? तो ताजे फल में पाया जाता है और विटामिन सी का पूरा निचोड़ मैंने यहाँ पे रखा है, वो चाहे विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करें या फिर इसका जो मुख्य कार्य है, वो यहाँ यहाँ पे रखा है और विटामिन सी कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो संतरा यानी कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, पपीता हो गया, सब्जियाँ जैसे टमाटर, पालक और मिर्च इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है? इसके बाद में विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया स्कर्वी रोग और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। यानी कि आज के स्लाइड में वो पॉइंट होंगे दोस्तों जो आपके लिए एक क्वेश्चन 5 नहीं बल्कि 10-10 क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके देगा, है ना? तो ये वेरी, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शरीर में जो विटामिन सी जो दोस्तों सी विटामिन सी का निर्माण नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों इसे आहार के रूप में प्राप्त करते हैं। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है? तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपसे पूछा गया है कि जो है आईएमसीआर ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आईसीएमआर के अनुसार जो है दोस्तों एक निष्क्रिय पुरुष की ऊर्जा आवश्यकता है यानी कितनी होती है, ये आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 2320 यानी कि 2332 एक निष्क्रिय व्यक्ति यानी कि निष्क्रिय पुरुष की ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पर होती है। निष्क्रिय यानी कि निष्क्रिय पुरुष यानी कि पुरुष के लिए ये ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है? और ये महिला और पुरुषों में अलग-अलग होती है दोस्तों क्योंकि यानी कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये याद रखना है और यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में दिया भी है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2010 के अनुसार जो है यह पुरुषों यानी कि निष्क्रिय पुरुषों के लिए 320 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों जो कि आपसे पूछा गया निम्न में से कौन-सा जो है गर्भावस्था देखभाल का लक्ष्य है? आपको बताना है कि ऐसा कौन-सा है जो गर्भावस्था का लक्ष्य है, ठीक है? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे भी पा रहे होंगे दोस्तों और जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है स्वस्थ यानी कि माँ को स्वस्थ यानी कि माँ को स्वस्थ रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। वज़न यानी कि कम वज़न या फिर जो है वज़न जन्म के समय कम होता है, तो नवजात संक्रमण जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करता है, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में सामान्य प्रसव कराना, इसके बाद में उपरोक्त सभी से इस आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, गर्भावस्था की देखभाल का लक्ष्य के आधार पर, तो ये जो तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि माँ को स्वस्थ रखना भी एक लक्ष्य ही है, हम कह सकते हैं और कम वज़न यदि हो गया है, तो नवजात संक्रमण जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करता है ये, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों उपरोक्त सभी ठीक है और ये पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा अच्छा से इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ मैं थोड़ा स्पीड से और क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान किस ऊर्जा स्रोत से बचना आवश्यक है यानी कि बचना चाहिए तो
वो है दोस्तों आपके पास में राइट आंसर अल्कोहल, ठीक है। किसी से बचना चाहिए गर्भावस्था के दौरान? सो अल्कोहल से बचना चाहिए, जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये सबसे अधिक जो है मात्रा में, यानी कि सबसे अधिक आवश्यक जो है तत्व होते हैं दोस्तों हमारे शरीर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा अच्छा से, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार यानी कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली किसी एजेंट के खिलाफ सशक्त होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास में इम्यूनाइजेशन, नेक्स्ट उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर टीकाकरण। यदि हम बात करें दोस्तों प्रतिरक्षा प्रणाली की, तो ये इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों इम्यूनाइजेशन भी और टीकाकरण भी, यानी कि ये दोनों हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सी सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ये पूरा डिटेल आप अच्छा से देख लीजिएगा एक बार, है ना। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों, उच्च स्तर का जो कॉर्टिसोल होता है दोस्तों, इसके वृद्धि हार्मोन्स, यानी कि वृद्धि हार्मोन्स को कम करता है, जिससे बच्चे की स्थिति में क्या हो जाती है, बच्चे की स्थिति में खालिस्तान आ जाती है। ये आपको बताना है कि क्या आ जाती है, क्या मोटापा हो जाता है, या फिर कमजोर हो जाता है, या फिर विकसित हो जाता है, या फिर जो है उपरोक्त सभी, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों, जिसका राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, वृद्धि से पीड़ित, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे में मोटा, यानी कि बच्चे में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बच्चे में अविकसितता हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा। और ये पूरा डिटेल आप अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का निचोड़ मैंने वहाँ पे देने का प्रयास किया है। और यदि आप एक एक क्वेश्चन को देखते हो ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपके 50% जो टॉपिक है दोस्तों क्वेश्चन का, वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है मातृ कुपोषण का प्रभाव किस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये पड़ता क्या किस पर पड़ता है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो आपके पास में ऑप्शन है स्तन दूध की गुणवत्ता पर और स्तन दूध की मात्रा पर। यदि हम बात करें दोस्तों मातृ कुपोषण की, तो मातृ कुपोषण के कारण दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। एक तो स्तन की दूध की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा, और दूध की मात्रा पर भी पड़ता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो उपरोक्त सभी दो, यानी कि दोनों होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऐसा कौन सा जोड़ा है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यदि हम बात करें प्लेग की, तो प्लेग किससे होता है? चूहे से काटने से होता है, ठीक है। इसके बाद में सुअर से कौन सी बीमारी फैलता है? सो वो फैलता है दोस्तों जो है टेपवर्म, है ना। यह सुअर से कौन सा बीमारी फैलता है? टेपवर्म फैलता है। इसके बाद मच्छर से कौन सा फैलता है दोस्तों? मच्छर से मलेरिया फैलता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो तीनों सही है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है गलत, तो गलत आपको देखना था, जो कि पोलियो जो है दोस्तों किससे, बंदर से फैलता है क्या, देखिए, है ना। ये क्वेश्चन यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। पोलियो एक वायरस बीमारी, यानी कि वायरल बीमारी होती है दोस्तों, जो इंसानों में फैलती है, यानी कि कैसे फैलती है? इंसानों में फैलती है, ठीक है। और जो इसका जो संचार है दोस्तों, खासकर संक्रमित पानी या फिर भोजन के माध्यम से फैलता है, ठीक है। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रोटीन, यानी कौन सा कार्य शरीर में प्रोटीन द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा कौन सा कार्य है दोस्तों जो शरीर के द्वारा, यानी कि शरीर में प्रोटीन द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, जो कि अम्ल और क्षार का संतुलन, जहाँ प्रोटीन जो है प्रोटीन बुफर का कार्य करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यदि आपका यानी कि आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छा से हल कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे प्रोटीन जो यानी कि जो लिपोप्रोटीन है और अन्य वाहक अणुओं का परिवहन करना। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद में रोग प्रतिरोधक कार्य, जहाँ एंटीबॉडी और जो है बैक्टीरिया वायरस का पर हमला करना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, तो ये तीनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के दायरे में आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, और जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संक्रमण रोग नहीं है, और संक्रामक रोग नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यदि हम बात करें दोस्तों इन्फ्लुएंजा की, सो इन्फ्लुएंजा भी एक संक्रमित रोग है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करें खसरा हो गया या फिर तपेदिक हो गया, है ना, ये तीनों कैसे हैं, जो है संक्रमित रोग होते हैं। जबकि रतौंधी जो रोग है दोस्तों, ये रतौंधी खसरा, यानी कि रतौंधी जो रोग है,
जो है संक्रमित यानी कि संक्रमित रोग नहीं कहलाता है, संक्रमित रोग नहीं है, बल्कि ये कैसा है बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी और फंगस के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है? जबकि हमें पूछा गया था संक्रमण के कारण होने वाला रोग, ठीक है? तो ये नहीं है, ठीक है? तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे पूछा गया है कि 15 यानी कि सॉरी माफ कीजिएगा 12 यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 12 अप्रैल 2005 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आपको बताना है दोस्तों कि जो ऐसा कौन-सा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो है आप जो है दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा 16वाँ नंबर का जिसमें कि वैक्सीन का उपयोग आपसे पूछा गया है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों वैक्सीन का उपयोग आपसे यहाँ पर पूछा गया है यानी कि जो है टीपीटी का वैक्सीन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि कौन-सा है, ठीक है? जो कि आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है? या फिर आप जो है अभी सर्च कर लीजिएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये पिछली बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपसे जो है बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसका पूरा डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि आपको भी कुछ सर्च करना चाहिए दोस्तों और सर्च करने का एक अच्छा सा टूल मैंने बताया आपको चैट जीपीटी या फिर आप यदि गूगल से सर्च करते हो तो कर लीजिएगा लेकिन जो सटीक जानकारी जो है दोस्तों और थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने करके यदि आपको चाहिए तो वो चैट जीपीटी बहुत बेटर दे सकता है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके रखता हूँ दोस्तों और ये है डीपीटी का वैक्सीन क्योंकि डीपीटी का वैक्सीन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। डीपीटी का वैक्सीन का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किसके रोकथाम के लिए किया जाता है, ठीक है? सो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाएँगे दोस्तों और वो है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? सो ये है दोस्तों तपेदिक, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों तपेदिक यानी कि डीपीटी का जो टीका दिया जाता है ना दोस्तों ये किस लिए दिया जाता है? तपेदिक यानी कि तपेदिक रोग के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा राइट आंसर यानी कि आपको देखने को मिला और इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये पूरा डिटेल आप अच्छा से देख लीजिएगा, है ना? इसके बाद में आईसीएमआर से भी लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं दोस्तों और अभी इस इस क्वेश्चन में जो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों क्वेश्चन है कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार शिशुओं यानी कि शिशुओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? यह आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 1.6 किलो कैलो यानी कि 1 केजी 6 केजी, ठीक है? सो इतना होना चाहिए, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों और ये पूरे डिटेल मैंने आपके सामने रखा है जी की 1.6 केजी प्रोटीन की आवश्यकता होती है और प्रोटीन जो है दोस्तों खासकर मांसपेशी ऊतक और इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है? और प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर और मैरामस जैसी रोग हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और ये खासकर उम्र, वजन और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करता है, ठीक है? और ये इसके जो स्रोत है दूध, अंडा दाल और मछलियाँ, ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन को जो है किस रूप में जाना जाता है? सो आपको बताना है दोस्तों कि जो विटामिन्स होते हैं इसको किस रूप में जाना जाता है, क्या कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है जो है यानी कि अकार्बनिक रूप में जाना जाता है या फिर जीवित जीवाणु के रूप में जाना जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहे होंगे दोस्तों आप कार्बनिक यौगिक जो प्रोटीन जो होते हैं ना दोस्तों कि ये कैसे होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है? और ये पूरा डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों शरीर में आयरन के जो उचित उपयोग है दोस्तों आयरन के उचित उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है दोस्तों तो आपके पास में 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों जो कि एस्कॉर्बिक एसिड और प्रोटीन होता है ठीक है यानी कि उचित उपयोग आयरन के उचित उपयोग के लिए क्या आवश्यक है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड और प्रोटीन ठीक है इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ स्पीड से और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो कि किशोर अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन यानी कि कौन सा ऐसा तत्व है जो दोस्तों जो कि खाने की समस्या के रूप में जो है मान्यता प्राप्त नहीं है ठीक है तो किसे जो है खाने के रूप में नहीं खाना चाहिए ठीक है तो ये आपको यहाँ पे बताना है सो आपके पास में 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से भी आप राइट आंसर यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों जो कि है किस समय में नहीं देना चाहिए यानी कि किस समय जो है किशोर किशोर अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है दोस्तों
खाने की समस्या के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे घुमा फिरा के आपसे पूछा गया है। पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा। यदि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही इजीली दे पाओगे, क्योंकि ये अपने समाज के यानी कि आप जिस यानी कि समाज में रह रहे हो, और बहुत सारे ऐसे प्रथाएं और बहुत सारी धार्मिक प्रथाएं बनाए गए हैं जो पूर्वजों के द्वारा उनको भी यानी कि उनको अभी तक लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हिट दे दिया है, जो कि किशोर अवस्था के दौरान यदि कोई महिला है या तो कोई जो है लड़की है, हम कह सकते हैं दोस्तों, और उसे खाना बनाने की समस्या यानी कि बनाने की समस्या के रूप में, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उसे खाना नहीं बनवाया जाता है और उसे एक छुआछूत के तौर पे माना जाता है। यदि कोई बर्तन छू लेती है तो उसे साफ किया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये किस कंडीशन में होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सो वो होता है मासिक धर्म में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा रिलेट करना है, समझना है, और आंसर यदि आप देते हो तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये पूरा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है, ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे वो शो हो रहा होगा कि आपको बताना है कि बच्चों में ऊर्जा की कमी होने का यानी कि ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा रोग है। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन है दोस्तों मैरामस, प्लेग, तपेदिक और पोलियो। ठीक है, यदि हम प्रोटीन की बात करें दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, मैरामस होता है, और एक क्वासियोकर मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सो ऊर्जा से होने वाले यानी कि ऊर्जा की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको बताना है दोस्तों, और ये भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है, या फिर आपको जो है अभी तुरंत आपको सर्च करके देख के जाना है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों। वैसे यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा पूरा फैक्ट, और उसके बाद में जो है इसका पूरा राइट आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ। बच्चों में जो ऊर्जा की जो कमी होती है ना दोस्तों, यानी कि होने का जो कारण है दोस्तों, खासकर मैरामश के कौन सी बीमारी होती है, मैरामश होती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपको बताना है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष में कितने दिन के लिए जो है पूरक आहार प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। सो ये इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको बताना है दोस्तों। सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 300 दिन। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बता दिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये पूरे डिटेल फैक्ट आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी मिल चुका है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, और आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए ओआरएस का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए ओआरएस का उपयोग नहीं किया जाता है, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डायरिया। ठीक है, कि कौन सा होगा दोस्तों, डायरिया होगा, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायरिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अच्छा से देख लेना है, पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे रखा है दोस्तों। ओआरएस यानी कि इस समय क्या होता है दोस्तों, इस समय जो है दोस्तों ओआरएस एक प्रकार से तरल पदार्थ होता है, और इसका उपयोग जो है निर्जलीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। ये आमतौर पर पानी और ग्लूकोज और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का मिश्रण के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में सही आंसर आपने यहाँ पे देख लिया था, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन का गलत आंसर यहाँ पे टिक लगा दिया था। ठीक है, जबकि ये डायरिया है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको गलत नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके जो है एक एक नंबर लेके आते हैं, और यदि एक क्वेश्चन गलत होता है तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छा से सही कर लेना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, जो कि मैंने क्वेश्चन को अच्छा से समझा नहीं था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जो कि आपसे पूछा गया है टिटेनस, और टिटेनस के बारे में भी लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। टिटेनस यानी कि इसमें पूछा गया कि टिटेनस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है कि गलत है। ठीक है, सो टिटेनस के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, सो आपके पास में ऑप्शन 4 ऑप्शन है, हम एक एक ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि टिटेनस का जो है उष्माकाल जो है दोस्तों आमतौर पर 3 से 21 दिन का होता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे क्लॉस्ट्रीडियम जो है टेटानी होता है ना दोस्तों, इसके स्क्राबी या फिर यानी कि स्पोर्स
घाव यानी कि घाव या फिर सर्जरी या फिर इंजेक्शन या फिर जो क्रोनिक होते हैं, क्रोनिक स्किन लेजर्स में यानी कि लेजेंस में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ कोलेस्ट्रॉल जो है या फिर टेटानी द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन से होने वाली बीमारी। जी हाँ, बिल्कुल टेटेनस व्यक्ति से व्यक्ति में संचालित होता है। ये गलत हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी यानी कि फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है? इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्तनपान का मुख्य लाभ आपको बताना है कि स्तनपान का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों, ठीक है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन हम एक-एक क्वेश्चन देखते जा रहे हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना था, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों शक्तिशाली प्रशिक्षण है। क्या होगा दोस्तों? उच्च क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत प्रतिरक्षा, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी यानी कि सी ऑप्शन होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा गया है कि एक यानी कि विटामिन ए की कमी के यानी कि कमी के खिलाफ जो है प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे। ये किया गया था 1970 में, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, और ये पूरा डिटेल आप अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही विस्तार से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है दोस्तों। और कम जन्म वाले जो बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, उनको जो है माँ के दूध यानी कि माँ के दूध में जो है उपस्थित मात्रा में यानी कि उपस्थित मात्रा के अलावा विटामिन की खुराक क्यों दी जाती है? ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए टफ क्वेश्चन है ना? यानी कि कम वजन यानी कि यानी कि यानी कि कम जन्म वाले बच्चों को जो है दोस्तों, खासकर माँ के दूध में उपस्थित यानी कि माँ के दूध में उपस्थिति के अलावा जो है विटामिन की खुराक क्यों दी जाती है? क्योंकि क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा के टफ किया जाता है दोस्तों, है ना? और अभी फिलहाल में तो सब इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े से सरल है, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन आपसे टफ करके पूछा जाए तो इस प्रकार से आपसे पूछे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जो कि इसका विकास दर तेजी से होता है, जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद में इनका जो गैस्ट्रो जो है इंटेस्टाइनल अवशोषण होता है, जी कम होता है, जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद में जो है समय से पहले जन्म या फिर समय के बाद में जो है समय से पहले जन्म या फिर शिशुओं में विटामिन का भंडारण कम हो जाता है, जी हाँ बिल्कुल। इस आधार पर यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और वो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो है कौन कुपोषण का सूचक नहीं है? आपको बताना था दोस्तों कि ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो कुपोषण का सूचक नहीं है? क्या बॉडी मास इंडेक्स, या फिर त्वचा की जो है तह की यानी कि सतह की मोटाई, या फिर मध्य ऊपरी भुजा की परिधि, या फिर रक्तचाप, ठीक है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों रक्त यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रक्तचाप, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये पूरी डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों, खसरा एक तीव्र बाल्यकालिक संक्रामक रोग है दोस्तों, जो किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप दे पा रहे हो दोस्तों। ये होता है विषाणु के कारण, है ना? किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, ठीक है? यानी कि वायरस के कारण होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला ये पूरा जो विषाणु के कारण, यानी कि मैं ये कहूँ कि खसरा को यदि समझना हो तो ये पूरा फैक्ट आप देख लीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन-सा जो टीका है दोस्तों पोलियो की यानी कि पोलियो की रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है? सो पोलियो के लिए दिया जाता है दोस्तों ओपीवी, ठीक है? सो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है? सो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो कि निम्नलिखित में से कौन-सा वर्ग जो है दोस्तों, कौन-सा वर्गीकरण जो है दोस्तों कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति यानी पोषण स्थिति का अवलोकन करने के लिए उपयोग किया जाता है? सो आपको बताना था दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे पा रहे होंगे उपरोक्त सभी, जो कि यानी कि गोमेज वर्गीकरण, ये भी जो है कुपोषित बच्चों के यानी कि बच्चों की स्थिति का आकलन के आधार पर जो है आकलन यहाँ पे किया जाता है, साथ ही साथ यानी कि एपी की यदि हम बात करें दोस्तों, या फिर जो है वाटरलू वर्गीकरण की बात करें, तो ये तीनों जो है दोस्तों आकलन यानी कि कुपोषित बच्चे के पोषण की स्थिति का आकलन करते हैं, ठीक है? सो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, और जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, हम देखते हैं 32, क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ गया? हाँ, ये आ गया। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? आपको बताना है कि कथन गलत कौन-सा है, ठीक है? सो इसमें जो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इंग्लिश में टाइप हो गया है। सो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है वैक्सीन रोग, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वैक्सीन रोग उत्पन्न करने वाले जो मात्र रोगाणु यानी कि रोगाणु से बने होते हैं, ठीक है? इससे बने होते हैं, मात्र रोगाणु से बने होते हैं, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था दोस्तों, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है? इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, ये पूरा डिटेल देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यालयी आयु की अवधि जो दोस्तों खालिस्तान तक की आयु यानी कि आयु को माना जाता है। सो विद्यालय की अवधि जो है दोस्तों, ये कब तक माना जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये माना जाता है दोस्तों 6 से 12 ईयर तक, ठीक है? सो 6 से 12 ईयर तक जो है विद्यालय की आयु माना जाता है, ठीक है? ये था दोस्तों पूरा डिटेल, और इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ के दूध के अलावा पूरक आहार की सिफारिश बच्चों के लिए किस उम्र में की जाती है? ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों, और ये है दोस्तों 6 मंथ, ठीक है? क्या है? 6 मंथ है, ठीक है? ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये क्लास को कंप्लीट करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं मेहनत को नहीं देखता हूँ। मैं आप तक डेटा और सही ईमानदारी के साथ में पूरा फैक्ट पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसके लिए जो है कोई वैक्सीन नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, वो आपसे पूछा गया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप यहाँ पे दे पा रहे हो दोस्तों, वो है मोटापा, क्योंकि मोटापा के लिए ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है? इसको व्यायाम के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोस्तों जो उनको यानी कि कम यूज़ करके, कम उपयोग करके हाँ, जो हम मोटापा को कम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक है? इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कारक जो है बच्चों में कुपोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है? सो कुपोषण के लिए कौन-सा जिम्मेदार नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। सो जैविक जिम्मेदार है, पर्यावरण जिम्मेदार है, आर्थिक जो स्थिति है वो भी जिम्मेदार है। इसके बाद यदि हम बात करें सुंदरता की, तो ये सुंदरता जिम्मेदार नहीं है ना? कुपोषण के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये बताना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा कारक जो दोस्तों गर्भाशय के अंदर जो है वृद्धि रुकावट के लिए जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही टफ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना था, और ऑप्शन है दोस्तों मातृ कुपोषण, जी हाँ बिल्कुल, नशे, शराब या फिर सिगरेट का सेवन, या फिर मध्यकालीन, या फिर रक्तचाप या हृदय रोग, जी हाँ बिल्कुल। इस आधार पर यदि हम देखें दोस्तों, तो मातृ कुपोषण हो गया, नशे, शराब या फिर सिगरेट इत्यादि, या फिर जो गर्भकाल के समय जो है मधुमेह या रक्तचाप, या फिर हृदय रोग इत्यादि, ये सब क्या कैसे है दोस्तों, ये गर्भाशय के अंदर वृद्धि को रुकावट यानी कि वृद्धि में रुकावट उत्पन्न करते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला दोस्तों, क्वासियोकर और मेरामश के लक्षण आपको बताना है। आप सभी को बता दूं दोस्तों, तो याद दिला दूं कि क्वासियोकर और मेरामश रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है? ये आपको बता दिया था मैंने। अब आपसे पूछा गया है कि क्वासियोकर और मेरामश के लक्षण आपको यहाँ पे बताना है, और आपने शुरू से क्लासेस देखा होगा दोस्तों, यानी कि पूरी डिटेल आपने देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप बहुत ही इजीली दे पाओगे, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है? यानी कि सूजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वासियोकर मेराबिस में खासकर सूजन जैसी समस्या है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर बताना है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि पीयूष के यानी कि ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, थर्ड ऑप्शन है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल में कुल वसा की मात्रा परिपक्व दूध से कैसी होती है? अधिक होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, और ये पूरा डिटेल आप एक बार अच्छे से देख के जाइएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायरल रोग है, ये आपको बताना था। सो वायरल रोग कौन सा है, ये आपको बताना था दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, एड्स है ना? सो एड्स क्या है दोस्तों? एक वायरल
रोग है, ठीक है? सो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी पूछे गए दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा आपको वहाँ पे क्लियर होना चाहिए और ये पूरा डिटेल यदि आप देखते हो ना दोस्तों, सो आपके एक क्वेश्चन से कम 4-4 5-5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होंगे दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट अगला है दोस्तों, यानी कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट में कुल कैलोरी का लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पा रहे होंगे दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और वो है 60 से 70%, ठीक है? और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करे होंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेम टू सेम आपको वहाँ पे देखने को मिले होंगे, ठीक है? तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, और यदि आपका पेपर अभी सेकंड शिफ्ट में है, सो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा, जो कि पूरा स्लाइड में मैंने टोटल 55 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया है दोस्तों, जो कि आपको पूरी डिटेल के साथ में देखने को मिल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, या फिर टेलीग्राम जो है ग्रुप में वहाँ जाके मैं आपको वहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है? सो आप दोनों जगह चेक कर लीजिएगा, जो कि आपको मिल जाएगा, और एक बार अच्छा से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।